वर्थ कितने करोड़ है? बैनर ले लेना यार, बैनर इम्पोर्टेंट है। हाँ, बैनर के साथ लीजिएगा। सालों में इतना इकट्ठा हो गया। ये देख लीजिए 2018 से कुछ एक 18 का, बाकी 20 का है, 21 का है। मतलब 2018 ऑनवर्ड। इसको कवर कर दो। अरे प्लेट करें अरे इधर रविंदर, ये थोड़ा हटाओ, बैनर से थोड़ा हटाओ, ढक रहा है ना, वो फोटो लेना। पवन हटा दिया। बिस्किट भिजवा दिए। कहा था ना कि बिस्किट बड़े अच्छे होते हैं आपके वहाँ। अच्छा अच्छा। वो लेके कौन सी गलती आप कटे भी आगे से। अरे फोन करो उसको, संदीप को। किया था, बोला निकलने वाले, अभी निकलने वाले अभी तो कर अपना ठीक है सर। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो केंद्रीय नोडल जांच एजेंसी है जो कि ड्रग्स के व्यापार को नष्ट कर नशा मुक्त भारत के सपने को साकार करने के लिए उचित कदम उठा रही है। मुझे हर्ष है कि जम्मू की यूनिट ने अच्छा काम करते हुए पिछले कुछ सालों में अच्छे अच्छे केसेस दिए और उनसे हुई रिकवरी को आज कोर्ट के द्वारा आदेश प्राप्त होने के बाद यहां पे नष्ट किया जा रहा है। चूंकि ड्रग की मात्रा काफ़ी है, इसलिए इसमें रेगुलर ड्रग डिस्पोजल कमेटी के अलावा हाई लेवल ड्रग डिस्पोजल कमेटी भी गठित की गई, जिसकी अध्यक्षता मैं कर रहा हूं। इसमें डीआरआई और पुलिस के भी लोग शामिल होंगे। आज की इस कार्रवाई में 4 केसेस में लगभग 153 किलो हीरोइन और 5 केसेस में लगभग 177 किलो चरस जो बरामद हुई है वो नष्ट की जाएगी। ड्रग्स का ये दहन ना ही पिल्फरेज को रोकता है, वापस दोबारा साइकिल में आने से रोकता है, बल्कि एक सांकेतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि इस दहन के साथ हम लोग प्रेरणा लें कि भारत को नशा मुक्त बनाना है। तो इससे हम अपना कमिटमेंट, अपना रिजॉल्व और पक्का करते हैं कि इस लड़ाई में हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। आज सुबह के समय ब्यूरो की तरफ से मैंने और जोनल डायरेक्टर साहब ने मुलाकात की, माननीय एलजी साहब से, एसीएस होम से बातचीत की, डीजीपी साहब और एसआईए के स्पेशल डीजी से हम लोगों ने मुलाकात की, सीआईडी डिपार्टमेंट वगैरह से। तो ड्रग्स के व्यापार पे कैसे रोकथाम की जा सकती है, इन्फोर्समेंट के तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई और क्या कदम उठाए जाने चाहिए जिससे इसकी बढ़ती हुई डिमांड को कम किया जा सके, क्या संरचनात्मक बदलाव ज़रूरी हैं, नए एनडीपीएस कोड जो हमें यहाँ पे लाने हैं। इन सारे विषयों पर बहुत ही फ्रूटफुल बातचीत हुई है। मुझे उम्मीद है आने वाले समय में केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके इस ओर महत्वपूर्ण फैसले लेंगी और हमारे कदम मजबूत करेंगी। धन्यवाद सर। लेकिन जिस तरीके से आज आप ड्रग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और अगर ड्रग जो है बॉर्डर पार से आ रही है, और क्या आपके पास भी इस तरह के एविडेंसेस हैं कि इस ड्रग का इस्तेमाल जिसे हम कहते हैं नार्को टेरर के लिए हो रहा है और सारी चीज़ें हो रही है? देखिए, भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वो गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच में है। तो ज़्यादातर ड्रग्स, अगर ओपियोइड्स की मैं बात करूं, हीरोइन डेफिनेटली बाहर की कंट्रीज से आ रही है। चरस का उत्पादन कुछ एक कश्मीर वैली, हिमाचल, उत्तराखंड और कुछ चरस नेपाल से आती है। कंपोजिट केसेस भी बढ़े हैं। आपने देखा होगा हाल ही में एनआईए के पास भी
इस तरह के केसेस जिसमें ड्रग्स पकड़ा गया है उनकी संख्या बढ़ी है। तो इस ओर इशारा है कि हम लोग इन केसेस को जिसमें नार्को टेरर का एंगल है उनको गंभीरता से ले रहे हैं। पाकिस्तान लगातार ये कोशिश कर रहा है क्योंकि 800 करोड़ से ज़्यादा के ये जो नारकोटिक्स है दूसरे पदार्थ आपने पकड़े हैं, लेकिन ये कितना बड़ा चैलेंज है कि लगातार सीमा पार से नारकोटिक्स आ रहा है। देखिए, जो तस्कर हैं उनके और इन्फोर्समेंट एजेंसीज के बीच में ये खेल बहुत समय से चलता आ रहा है और चलता रहेगा। वो नई नई चीज़ें लेकर आते हैं, इनिशिएटिव उनके पास है, लेकिन उसका हम लोग मुंहतोड़ जवाब देते हैं। ड्रोन का एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे इस इंटरनेशनल बॉर्डर पे, वेस्टर्न इंटरनेशनल बॉर्डर पे आया है। आपने सही प्रश्न उठाया। इसके संबंध में बीएसएफ, पंजाब पुलिस, जेएनके पुलिस, राजस्थान पुलिस और एनसीबी ने पीछे एक मीटिंग करके गहन चर्चा की और उनकी मांग पर हम लोगों ने यूएसए की जो कंसर्न्ड एजेंसी है, मरीन एयर विंग और होमलैंड सिक्योरिटी से, उनके एक्सपर्ट बुलाए थे। आपस में क्या टेक्नोलॉजी हो सकती है, क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए, इस पर चर्चा की गई है और आने वाले भविष्य में उनसे हमें और मदद मिलने की उम्मीद है। सर, जम्मू कश्मीर में रिकवरी हुई है तो ये जानी कहाँ पे थी सर? इसका कहाँ पे क्या, क्योंकि आपको लोगों को पकड़ा होगा, उन लोगों ने क्या कुछ आपको जानकारी दी है, कहाँ जानी थी ये? इसमें से कुछ एक खेप जो है उसका कनेक्शन पंजाब से है और जो आमतौर पे पाया जाता है कि जम्मू कश्मीर में बरामद हुए ड्रग्स साउथ की तरफ जाते हैं, जिसका डेस्टिनेशन पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, मुंबई, गोवा तक भी होता है। सर, लेकिन धन्यवाद। हमने देखा है कि जो भी एनसीबी, क्योंकि एनसीबी अपने आप में अलग ऑर्गेनाइजेशन है, बॉर्डर के थ्रू बहुत ज़्यादा ड्रग्स आती है, तो क्या एनसीबी का रोल वहाँ पे भी रहता है बॉर्डर के एरियाज में, खासकर एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर के एरियाज में? आप बॉर्डर के लीगल चैनल्स की बात कर रहे हैं, पोर्ट, लैंड पोर्ट्स या सी पोर्ट्स की बात कर रहे नहीं हैं? सर, मैं यहाँ का एलओसी का एरिया और ये जो इलीगल देखिए, एनसीबी एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और हम लीन एंड थिन डिपार्टमेंट है। लगभग 1200 लोगों की फोर्स से हम लोग पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं, तो हर जिले में, हर नुक्कड़ पे, हर बॉर्डर पे हमारा हो पाना असंभव है। लेकिन जो वहाँ पे गार्डिंग फोर्सेस हैं उनके साथ हम लोग समन्वय स्थापित करते हैं, उनको मॉडस ऑपरेंडी बताते हैं। वहाँ जो केसेस होते हैं, जैसे आप देखते होंगे कि बीएसएफ ने कोई केस पकड़ा, वो हमें हैंडओवर करती है और हम लोग उसका एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो इसमें हमारा सारी एजेंसीज के साथ में समन्वय होता है, चाहे वो स्टेट पुलिस हो, चाहे बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस हो, कस्टम, डीआरआई, नेवी, आर्मी, सभी के साथ हम कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। लेकिन सर, ये कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ड्रग पेडलिंग, मतलब ड्रग्स आना देश में, ये तो एक नॉर्मल, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक पूरी कंट्री खड़ी है ड्रग पेडलर के साथ। आपको लगता है ये पूरा जो टेरर नेटवर्क और इसका वो है, ये दोनों इन्वॉल्व हैं, आपस में इन्वॉल्व है, ड्रग पेडलर्स और टेरर नेटवर्क? मैंने इसका उत्तर पहले भी दिया है कि इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और इस ओर केंद्र की जांच एजेंसियां बखूबी ध्यान रख रही हैं। एनआईए और इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ हम लोग मिल के काम कर रहे हैं।